हेलो नमस्कार, स्वागत है दी एनसीईआरटी केयर में। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन लाए हैं। फार्मूला डेरिवेशन और याद करने का ट्रिक आज आप सीखने वाले हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो LHS आप लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, P/H है। और उसी तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला है V/H है ना। इसी फार्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए, साइन थीटा हो गया P/H और कॉस थीटा हो गया V/H। और चूँकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है इसलिए अभी यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसलिए अभी कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है कि इसको पावर, चूँकि ब्रैकेट लिया हुआ है, ब्रैकेट से बाहर में पावर लिखा है, इसका मतलब आप जानते हैं कि इस पावर पर दोनों का समान रूप से अधिकार है, यानी कि P² बाई H स्क्वायर, P² बाई H स्क्वायर प्लस B² बाई H स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो H स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आपका H स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर में ऐड हो जाएगा P² प्लस B²। अब आप पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे तो आपको पहले से मालूम है कि P² प्लस B² इज इक्वल टू क्या होता है? H स्क्वायर होता है। इस वैल्यू के जगह पे हम H लिख सकते हैं, और जब आप H लिख देंगे तो क्या करेंगे? H स्क्वायर और H स्क्वायर दोनों कॉमन हो जाएगा, तो दोनों आप कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यही आपको RHS प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को कैसे डिराइव करते हैं। अब है कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के दूसरे साइड भेज दीजिए। तो जब इक्वल के दूसरे साइड चला जाएगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का ज़रूरत है तो क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? साइन को इक्वल के दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, तो फिर किसका फार्मूला निकलेगा? कॉस का फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। फिर आप स्टार्ट करेंगे LHS से, तो LHS में आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आप वही काम करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है? सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है कि नहीं। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में मिलेगा आपको H स्क्वायर माइनस P²। ठीक है ना, H स्क्वायर माइनस P²। तो आप देख लीजिए पाइथागोरस का, यहाँ पर हम अब रूल लगाएंगे तो क्या होता है? हम यहाँ पर H स्क्वायर माइनस P² के जगह पर क्या लिखे हैं? लिखे हैं B² लिखे हैं, है ना। और B² पहले से लिखा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? B² कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा 1। ठीक है, आपने देख लिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। अब हम उससे संबंधित कुछ फार्मूला तैयार करते हैं। ये सब बेसिक फार्मूला आपका बिल्कुल यही है जो हमने डिराइव किया है, बाकी जितना भी है उसी से बनाया गया फार्मूला है। आपको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे? आप इस टेन वाले पोर्शन को इक्वल के दूसरे साइड में रख दीजिएगा, तो देखिए क्या होगा, इधर से -10 लिखा हुआ था, है ना। तो -10 स्क्वायर थीटा दूसरे साइड चला जाएगा तो उधर क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए आपका फार्मूला क्या हो गया? आपका फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। LHS और RHS में ट्रांसफ़र करके तैयार कर सकते हैं, है ना। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं ताकि याद हो जाए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है ना। फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिखेंगे h बाई पी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, पावर में 2 है, इसलिए आपको भी पावर में 2 लिख देना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, तो कॉट का होगा आपका, कॉट का होता है b बाई पी। अब यहाँ भी कॉट स्क्वायर है, इसलिए आप b का स्क्वायर बाई पी का स्क्वायर लिखेंगे, तो आपका लिखा जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर का है एलसीएम लेंगे तब पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर का वैल्यू आप लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पाइथागोरस में फार्मूला क्या होता है, इसमें फार्मूला होता है पी स्क्वायर। तो आप उसके जगह पर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा ऊपर में भी पी स्क्वायर नीचे में भी पी स्क्वायर। तब पी स्क्वायर और पी स्क्वायर आप कैंसिल करेंगे, तब वैल्यू क्या आपको मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि RHS के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए आप फार्मूला पर पूरी तरह से कमांड करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास फार्मूला रहेगा, उसका डेरिवेशन रहेगा, अगर किसी भी तरह से दिमाग से अगर फार्मूला निकल जाता है तो आप उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि जो बच्चा डेरिवेशन करके सीखा है वो तो भूल ही नहीं सकता है ज़िंदगी भर कभी भी, इसलिए दिमाग से निकलने का कोई चांस नहीं बनता है। दिमाग से उनके निकलते हैं जो रटने में विश्वास रखते हैं। तो रटना नहीं है, समझना है। वीडियो को आप पॉज करके तो उसको लिखें, रिमाइंड कर बार बार देखें, समझें, बिल्कुल फार्मूला पर पूरी तरह से कमांड हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, कहते हैं ना कि कंसेप्ट इज पावर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में उसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए कि कंसेप्ट प्लस फार्मूला इज पावर। ट्रिग्नोमेट्री में एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बिना फार्मूला के आप जा ही नहीं सकते, तो आपको फार्मूला सबसे पहले ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूला से कुछ नहीं होने वाला। और आपको पता होगा कि 11th-12th में जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि हमें फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसलिए इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा, इसे लाइटली नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए अभी आपने डिराइव किया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको जब कोसेक स्क्वायर थीटा का ज़रूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, आप कॉट वाला पोर्शन को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। उसी तरह से अगर कॉट स्क्वायर थीटा है तो आप कोसेक को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो आप इस तरह से आपको मिल सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका 3 बेसिक फार्मूला हो गया। फार्मूला नंबर 4, ये भी आपको जानना चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसे भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए LHS से लिख दीजिए, LHS में क्या लिखिएगा, टेन थीटा। ठीक है ना। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना। क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इस परपेंडिकुलर बाई बेस को क्या करिए कि आप परपेंडिकुलर को h से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। इस परपेंडिकुलर को h से डिवाइड कर दीजिए और इस बेस को भी h से डिवाइड कर दीजिए। देखिए नियम है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लिया हमने कर लिया है, तो जब आप करेंगे कोई भी परिवर्तन तो आपको लिखना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई h।
मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर हो गया p/h और नीचे हो गया b/h। और आपको पता है कि p/h यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, तो इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। और बेस बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फार्मूला तैयार हो गया है कि नहीं। देखिए आपको फार्मूला रिवीजन के लिए हमने यहाँ लिख दिया है, और ये ना केवल रिवीजन है बल्कि आप जब बनाएं तो इसे भी लिखें, क्योंकि ये सब प्रोसेस का पार्ट होता है और यहाँ से भी मार्क्स मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना CBSE में कि स्टेप वाइज मार्किंग होते थे, सारा स्टेप है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से स्टेप को फॉलो करते हुए लिखना है। इसलिए जो भी स्टेप होता है हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको कोई कमी ना हो इसमें, इसलिए हमने आपके लिए पूरा लिख दिया है। तो डिराइवेशन आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आप वीडियो को पॉज करके रोक कर आप समझने का प्रयास करें, रिमाइंड कर समझने का प्रयास करें। पिछले चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको पता है अलजेब्रा में थोड़ा बहुत नियम बताया गया है कि देखिए आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसको रख लीजिए, और जो वैल्यू आता है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ में उसको नीचे क्या करते हैं, दूसरे साइड में भेज देते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप साइन थीटा का, अगर आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। सेक थीटा निकालना हो तो लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। नेक्स्ट है आपका टेन थीटा के साथ, तो इसमें होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब टेन का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/कॉट थीटा, और जब कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/टेन थीटा। ये सब का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। हम तो कहेंगे कि फार्मूला को आप कम से कम 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जब तक फार्मूला का प्रैक्टिस नहीं होगा, जब तक याद नहीं रहेगा, भाई कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका हमने ढूंढ निकाला है कि सबसे पहले जो भी हम डिराइवेशन दिए हैं उस डिराइवेशन को आप कम से कम 5 बार बनाइए। उसके बाद जो भी फार्मूला है आप उसे एक पेज में लिखिए, टेबल पर रख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बनाइए और उसमें देखते रहिए, बिल्कुल याद हो जाएगा, और ऐसा याद होगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। कुछ आइडेंटिटीज में अलजेब्रा का भी फार्मूला का इस्तेमाल होता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ साथ फार्मूला अप्लाई होता है। तो जो सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला है हमने उसको कलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, जो भी यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है इसका डेरिवेशन हम जब अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबका डेरिवेशन बताएंगे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर केवल हम फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला पहले रिकॉल करवा देते हैं। पहले आप पढ़ चुके हैं 7th में, 8th में, 9th में भी यहाँ तक ये फार्मूला था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लिख लेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमें माइनस का साइन दिया हो तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या सीखना है। ये जो इक्वेशन है, मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। देखिए यहीं से फार्मूला तैयार होगा। देखिए जब दोनों को आप ऐड करिएगा तो देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब दोनों फार्मूला को आप ऐड करेंगे तो प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। फिर से एक बार देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। उसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक जो सबसे ज़्यादा फार्मूला का इस्तेमाल होता है वो ये है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला ही ट्रिग्नोमेट्री में पावर है। अगर फार्मूला है तो ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए इसे लाइटली नहीं लेना है। केवल आप वीडियो देख रहे हैं और इस तरह से देखने से काम नहीं चलेगा। आप झट से कॉपी निकालिए और उसमें लिख डालिए। एक बार वीडियो देखिए और बिना देखे फार्मूला लिखिए, उसके बाद देखिए कैसे याद होता है। नेक्स्ट फार्मूला है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस सब का डेरिवेशन हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें सब बताएंगे, सब आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल इस फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है ना, जब निगेटिव में हो तो a माइनस बी का होल क्यूब जब दिया हो तब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। फिर ये वाला फार्मूला है आपको याद रखना है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है तो होता है ए माइनस बी और अंदर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो इतना ही फार्मूला है आपको याद रखने के लिए। इसके बाद कोई फार्मूला अब ज़रूरत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट चैप्टर।